अब ऐसे में कि हिंदू अलग कर दें, मुसलमान अलग कर दें या जैन, सिख सबके लिए अलग-अलग व्यवस्था कर दें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर गाँव, जिला बसा देना या कोई देश बना लेना, ये संभव नहीं है। अखंडता को चूर-चूर करने वाली चीज़ें हैं। जिन जिन राज्यों को जोड़ा गया है, धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना। आप बताइए किस स्थिति में है आज? तो नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संदीप कुमार सिंह। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। जिस तरह देखने को मिल रहा है कि देश भर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसीलिए आज खास बातचीत हम करेंगे। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और महाराष्ट्र के वकील साहब हैं, तो बातचीत करेंगे। अभी बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जो कि संविधान के विरोध में ऐसी बातें की जा रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जिस तरह अगर सरकार की अगर कुछ बातों पर टीका टिप्पणी करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर तमाम आरोप उनके केस लगा के जेल में ठूसने का काम किया जाता है। क्या कहेंगे, ऐसे लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसी बातें करना कितना जायज है? नहीं, ऐसी बातें करना जायज़ नहीं है। आप देखिए जो भी इतिहास रहा है अपने देश का, हर जाति, हर संभाव, हर भावना को लेके चलने वाला देश रहा है। अब ऐसे में कि हिंदू अलग कर दें, मुसलमान अलग कर दें या जैन, सिख सबके लिए अलग-अलग व्यवस्था कर दें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर गाँव, जिला बसा देना या कोई देश बना लेना, ये संभव नहीं है। अखंडता को चूर-चूर करने वाली चीज़ें हैं। जिन जिन राज्यों को जोड़ा गया है, धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना। आप बताइए किस स्थिति में है आज? धर्म के नाम पे कोई चीज़ें नहीं हो, नाम पे कुछ करना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। और ये गलत मानसिकता है। मैं इस मानसिकता का खंडन करता हूँ कि ये इसको कतई नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए कि हम किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या किसी चीज़ को भारत में करेंगे। आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका एक देश है, वहाँ एक ही धर्म है, राष्ट्रवाद। और भारत को भी उसी पद पे चलना है कि राष्ट्रवाद में ही चलना है, ना कि ऐसा कि हम पारसी बनाएँगे, जैन बनाएँगे, सिख बनाएँगे, बौद्ध बनाएँगे, दलित बनाएँगे, उच्च वर्ण बनाएँगे। ये संभव नहीं है, ये गलत बात है, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो और इससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। जी। और जिस तरह देखने को मिला, माहौल खराब करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। संविधान में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जात विशेष, धर्म, भाषा के नाम से कोई व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसे कई वीडियो आए जिसमें देखने को मिला कि भाषा के नाम पर लोगों की पिटाई हो जा रही है। भीड़ तंत्र जाता है, लोगों की पिटाई कर देता है हिंदी बोलने के वजह से। तो क्या कहेंगे कि किस तरह ये क्या माहौल खड़ा कर दिया जा रहा है कि भाषा के नाम से अब तो लोगों की कुटाई हो रही है और पिटाई सार्वजनिक तौर पे किया जा रहा है? क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये तो देखिए गलत है। सरकारें इस पे लगाम लगाएँ, ये भारत को खंडित करने का कार्य है। और खंडित इसलिए जैसे अभी साउथ इंडिया में देखा जा रहा है कि साउथ इंडिया में हिंदी का विरोध या अब हिंदी का विरोध आप कर रहे हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र एडवांस राज्य में गिना जाता है क्योंकि यहाँ हर धर्म, हर भाषा के लोग रहते हैं और इसने आत्मसात किया है। महाराष्ट्र प्रगति के पथ पे है तो हर भाषा के लोग, हर हर कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ के विकास में योगदान देते हैं, लगातार चलता रहा है। जहाँ तक स्थानीय भाषाओं के महत्व की बात है, तो ज़ाहिर तौर पे है कि भई अब देखिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आप पब्लिक पोस्ट पे हैं, तो आपको ये नहीं कि कोई मराठी भाषी आ रहा है, आप उससे बोलने में असमर्थ हैं, आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए, आप उनका मान-सम्मान कीजिए। ये वजह क्या हुआ है कि हर हर देश के, हर राज्य के जो गलत लोग हैं ना, उन्होंने स्थानीय लोगों को परेशान किया, उसके प्रतिसाद में ये चीज़ें हो रही हैं कि आप किसी के यहाँ रह भी रहे हो, उनके यहाँ आप गलत कार्य कर रहे हो कि कुछ भी गलत छेड़खानी करेंगे, भाषाओं का अपमान करेंगे। मराठी भाषा संस्कृत की समकक्ष भाषा है। आप 6 महीने भी अगर ट्रेनिंग लें तो आप अच्छे से मराठी सीख सकते हैं और आपको सीखनी भी चाहिए। लेकिन किसी को कान के नीचे मारना, किसी को पटक के मारना, ये सब कानून हाथ में लेना ये कतई सभ्य समाज में जायज़ नहीं है।
लेकिन आग्रह जो है आपको भाषाओं का, वो ठीक बात है कि कोई भी आईएएस, पीसीएस भी किसी स्थानीय राज्य में जाता है, तो उनकी भाषाओं को सीखता है, क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी है, वो ये आग्रह ठीक है। लेकिन उसके लिए मारपीट करना वो बेहतर नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। आप सभ्य समाज में रहते हैं, ठीक है, आपका आग्रह ठीक है, सीखना चाहिए, और जितना आप सीखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, बेहतर होंगे, और वो होना चाहिए। लेकिन अब ये कि किसी वॉचमैन को या किसी दलित को कहीं भी मारपीट हो रही है, तो वो ठीक नहीं है। मैंने आज शायद कुछ पार्टियों ने ये भी कहा है कि हम मराठी सिखाने का कार्य करेंगे, वो बेहतर पहल है कि लोगों को सिखाएँ, कैसे लोगों में कम्युनिकेट होगा, वो चीज़ें होनी चाहिए। और जहाँ आप रहते हैं, अपने यहाँ भी कहावत है कि जैसा देश वैसा बेश। आप उनकी संस्कृति का सम्मान करें, उनकी भाषाओं का सम्मान करें, वो बेहतर एक चीज़ है। वो अपने यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि आप रोज़ी-रोटी के लिए आए हो, किसी का सम्मान नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ बदमाशी मत कीजिए, क्योंकि आप जिस राज्य से आते हो, ना वहाँ रोज़गार है, आप रोज़गार के लिए यहाँ आए हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने आपको आपको आत्मसात किया है, आपकी हर चीज़ को सम्मान दिया है, तो आपको भी प्रत्युत्तर में सम्मान ही देना है। अगर वो स्थानीय भाषाओं में ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप उनको स्थानीय भाषाओं में बात करें। ये मैं कहना चाहूँगा कि सम्मान तो होना चाहिए। देखने को मिला कि जिस तरह देश भर में देखने को मिला जिस तरह देश भर में रामनवमी का जिस तरह कार्यक्रम मनाया गया, तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं जिसमें जो युवा वर्ग है, जो जिन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की, उनके हाथों में जिस तरह तलवार और तमाम ऐसे औजार जो लहराते हुए वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो सवाल यहाँ पर उनका ये विरोध नहीं है, सवाल यहाँ पर है कि उन लोगों से सवाल है जो ऐसा तलवार लहरा रहे हैं। कितने नेता विधायक जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उनके उनके घर से कितने ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, कि क्या सारा जिम्मेदारी वही बेरोजगार और जिनको जिनको कुछ पता नहीं है हिंदू मुस्लिम का, वही लोग कहीं न कहीं षड्यंत्र के दायरे में फँसते हैं और उन्हीं के साथ दुर्घटना होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक घटना घटी थी जिसमें झंडा को लेकर एक मुस्लिम घर पे चढ़कर लगाने वहाँ पर जिस तरह गोली चलाकर किसी ने उनकी हत्या कर दी, तो ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं। तो क्या कहेंगे सर, ये जो नेता विधायक लोग तो लड़ा के चल देते हैं, ये नेताओं का काम होता है। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, युवाओं को एक ही संदेश है, वही पढ़िए, लिखिए, उससे आप आगे जाने वाले हैं। ये विशुद्ध राजनीति की चीज़ें हैं, और इस राजनीति से आप नेता के गाड़ी के पीछे दौड़ने वाले हो सकते हो, घर तो चलाने वाले नहीं बनोगे। एफआईआर हो जाएगी, प्राथमिकी हो जाएगी, आपका जीवन कैरियर सब बेकार हो जाएगा। और ये कोई संसद, मैंने देखा है कि जैसे अभी ये सपा और करड़ी सेना का हुआ है, तो आप समझिए कोई संसद से प्रोवोक कर रहा है। अब इतिहास के पन्ने पलटने के दिन नहीं है कि आप किसी महापुरुष के चरित्र के बारे में बताएं, या उसने कैसे राज किया और क्या कौन सी बुक पढ़ के आ रहे हैं, उसकी बातें नहीं है। आप वहां से आग लगा रहे हो, सामने से कोई टीवी शोरूम में बैठ के डिबेट करके वहां से आग लगा रहा है, और उसके प्रत्युत्तर में समाज जाके आपस में मारामारी करके एफआईआर करवा रहा है, और चीजें कर रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। ये देखिए राजनीति है, इससे कुछ नहीं। आपने कभी देखा है कि नदी बचाने के लिए रैली हुई हो, चारों तरफ से कारों से घेर लिया हो, या हथियार लेके आ गए हो कि हम नदियां बचाएंगे, जंगल बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे? ऐसा नहीं हो रहा है। सरेआम डायनामाइट लगा के पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, विकास के नाम पे अंधाधुंध चीजें चल रही हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलने वाला सर। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबको फुर्सत है, मारेंगे, पीटेंगे, जो कमजोर पड़ जाएगा वो मार खा जाएगा, जो मजबूत पड़ जाएगा वो मार पीट कर लेगा। तो इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये समझदार बनिए, और चीजों को पढ़िए, जो पुस्तकों में लिखा है उसको पढ़िए। किसी ने अपना अनुभव पुस्तक में डाला है, आप उन अनुभवों को आत्मसात कीजिए, और इस तरीके से मत कोई, हमारे यहाँ भी देखिए बड़ी बड़ी मंत्री विधायक जब रहते हैं, तो वो उनके यहाँ चेले चपाटे चाहिए, भाई आओ हमारे यहाँ कौन जाता है? जिसको ठेके चाहिए, जिसको गलत कार्य करना है, वो झंडा लगा के वहीं पहुंच जाते हैं मंत्रियों के पास, साथ साथ घूमेंगे, दौड़ेंगे। तो जीवन इसी में निकल रहा है। लेकिन इससे आपका घर और सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं चलने वाली है। उसके लिए पढ़ना है,
आपको हर का सम्मान करना है और महिलाओं का सम्मान करना है। आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रामराज में क्या था कि सबरी जी के बेर खाने का वो प्रसंग किस बात का है। आप अच्छी चीजें आत्मसात करो ना, कि दलित समाज के साथ जो गलत हुआ उसको उनको अपलिफ्ट करने का काम करो, ऊपर उठाने का काम करो। ये मारपीट झगड़ा झंझट करके कुछ होने वाला नहीं है। देश इससे बिखरेगा, बटेगा, और बटेगा आप ये भी जान के समझ के चलिए कि अगर इस तरीके से चला तो 28 राज्यों में अगर विभाजित हो जाएगा तो ये चाइना अमेरिका जैसी देशों का गुलाम बन जाएगा। जो भारत संघ है, भारत दैट इज इंडिया, जो आर्टिकल 1 में लिखा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। और आप अपने स्वविवेक से समझिए कि क्या चीजें नेता लोग करवा रहे हैं, किस चीजों का प्रमोट कर रहे हैं। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन नेता अपनी रोटी सेकने पर लगे हैं। आप कतई मत साथ दो। आप समझदार हो, आप अपने तौर तरीके से देखिए कि आपसे कराया क्या जा रहा है। जी, तो वो चीज मैं कहना चाहूंगा सर। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे तमाम जो हमारे क्वेश्चन थे उस पर उन्होंने सरलतापूर्वक उस पे जवाब दिया। और साथियों तमाम युवाओं तक उन्होंने सर ने जो संदेश दिया कि जो युवा वर्ग है उस पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी घर की ज़िम्मेदारी है, देश की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको संवैधानिक दायरे में रहकर ही निर्वहन करें, ना कि हुड़दंगई में आकर उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे केस वैसे बहुत सारे केस होते हुए नज़र भी आए। और चाहे गोधरा कांड में बहुत पोस्टर बॉय जो है आज भी वही जूता चप्पल सिल रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, अगर देखे जी होंगे जी सर। तो बहुत सारी घटनाएँ जी ऐसी जी। होती है जो जो हुड़दंगई में रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो सजग हों, पढ़े लिखे और अपने इतिहास को जानें, और जानकारी ही बचाव है। और साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ भी। धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू।